अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सफदर सईद अबू ज़ैबी से हाजिर खिदमत हूँ। मखलूक में आसानियाँ तकसीम करें, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाएगा। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, उज़लाती कमज़ोरी, ऐसा नुस्खा बताएंगे कि चंद खुराकों से ही आपको इंशाल्लाह इसमें मुस्बत तब्दीली जिस्म में पाएंगे, बेहतरी आएगी। आप महसूस करेंगे कि इससे मुझे फ़ायदा शुरू हो गया है। चंद खुराकें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। शुगर एक तो बज़ाते ख़ुद मर्ज़ है, लेकिन शुगर की वजह से जिस्म पे और भी बुरे असरात पड़ते हैं, जिसमें ख़ुसूसन जिनसी क़ुव्वत बिल्कुल कम हो जाती है। ख्वाहिशात ज़हनी तौर पर मौजूद होती हैं, लेकिन अमली तौर पर ज़ीरो हो जाती हैं। तो जिनसी क़ुव्वत कम हो जाती है। शुगर जब बढ़ जाए तो टेस्टोस्टेरॉन की जो हार्मोन हैं वो उसकी मिक़दार कम होना शुरू हो जाती है। जब वो कम होना शुरू हो जाती है तो ख्वाहिशात ठंडे पड़ जाते हैं, अमली तौर पर क़ुव्वत जो है वो कम हो जाती है। ये इसका बहुत बड़ा असर है जिनसी निज़ाम पे। फिर इसका आसाबी निज़ाम पे भी असर है। पूरे जिस्म के आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हाफ़ज़ा बहुत वीक हो जाता है। उसके साथ साथ नज़र पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। शुगर के मरीज़ की नज़र बहुत जल्दी कम हो जाती है। जब अरसा गुज़र जाए तो सुनवाई जो है, सुनने की क़ुव्वत में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये शुगर के और भी बहुत नुकसानात हैं, जिस्म पे असरात हैं, गुर्दों पे भी असर पड़ता है। अमूमन जो है ना, पैर जो है ना ठंडे रहते हैं। तो आज जिस पे बात करेंगे वो शुगर की वजह से मर्दाना क़ुव्वत का कम हो जाना। इसके बारे में मेरे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये नुस्खा बनाएंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में आप इसमें बेहतरी महसूस करेंगे, जिस्म में करंट महसूस होगा। ऐसी चीज़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके। इसको इस्तेमाल करें और ख़ुद ही बनाएं घर में। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई नुकसानात हैं। आसान नुस्खा है। कोशिश करें इसके अज्जा खालिस ले लें। इसमें सलाजीत पड़ती है, कोशिश करें सलाजीत कहीं से आपको खालिस मिल जाए। तो नुस्खा नोट फरमाएं। इसमें सलाजीत है, मस्तगी रूमी है, खरातीन मुसफ़ा, ये मुसफ़ा लेने हैं खरातीन। हरमल जो है, तुख़्म हरमल, इसको बरिया करना है। कि जब लाइट ब्राउन हो जाए तो उतार दें और उसका पाउडर बना दें। ये इसको लाजमी बरिया करना है ये। और आखिरी चीज़ जो है ये लौंग है। ये सारी चीज़ें बारीक पाउडर, जितना ये बारीक होगा उतने उसके असरात फौरी होंगे और तेज़ी से होंगे। सारी अद्वियात को अलग-अलग पाउडर बनाएं, बाद में मिक्स करें। बारीक मलमल के कपड़े से इसको छान लें, बिल्कुल बारीक हो। थोड़ी मेहनत करें इस पर। सलाजीत कोशिश करें कि ओरिजिनल मिल जाए। मस्तगी रूमी जो है इसमें बहुत दो नंबरी होती है। कोशिश करें किसी अच्छी पंसारी से जो एतमाद वाले हों तो उनसे ये ले लें। सलाजीत भी वहाँ से ले लें खालिस। ये शर्त है कि चीज़ खालिस हो तभी उसका रिस्पांस मिलेगा आपको। जब बारीक सफ़ूफ बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे तो 250 mg के कैप्सूल अच्छी तरह भर लें। ज़ोर से दबा के भरेंगे तो ये अच्छी तरह भर जाएंगे। और एक कैप्सूल सुबह 10 या 11 बजे ये आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और दूसरा जो है वो रात सोने से पहले 1 घंटा पहले दूध के साथ इस्तेमाल करें। और इसके जो रिज़ल्ट हैं आपको चंद दिनों में इंशाल्लाह आप में क़ुव्वत आ जाएगी, जिस्म में करंट महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि कोई चीज़ मैंने खाई है फ़ायदे वाली। तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे।
باقی پرہیز جو ہے شوگر کا وہ ضروری ہے، ایسے مریض پرہیز بھی کریں اور اپنی واک چہل قدمی جو ہے وہ لازمی کریں، میٹھے سے پرہیز ہو، باقی جن چیزوں سے شوگر کو نقصان ہوتا ہے وہ لازمی پرہیز ضروری ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کرتے اور طاقت کی دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے طاقت بھی آ رہی ہے، ادھر سے ضائع بھی ہو رہی ہے، شوگر بڑھے گی تو مزید کمزوری آئے گی، تو یہ کھانے پینے میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ چہل قدمی انتہائی ضروری ہے، چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ صبح اگر خالی پیٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا واک کریں تو یہ بہت بہترین ہے، اس کے بہت اچھے نتائج ہوتے ہیں شوگر کے مریضوں پہ۔ تو یہ نسخہ استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آگے اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔